नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ नायक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज 1D मोशन किसे कहते हैं। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मोशन के बारे में। ओके, मोशन मोशन किसे बोलते हैं? द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग, द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन इट मूव्स, ये हमने देखा था। जैसे कि स्टेशनरी थिंग भी कोई अगर चीज़ है, जैसे रोड हो गया, ट्रीज़ हो गए, ये सारे ट्रीज़ हो गया, ये सारे स्टेशनरी थिंग्स हैं, माउंटेन्स। बट ये सारे भी मूव कर रहे हैं अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू हमारा रेफरेंस फ्रेम अगर हम मून से पकड़ें या फिर सन से पकड़ें तो अर्थ भी मूव ही कर रहा है। सो ये सारे भी रेस्ट में कोई भी चीज़ नहीं है, एब्सोल्यूट रेस्ट में कोई भी चीज़ नहीं है। एब्सोल्यूट रेस्ट, हर चीज़ मूव कर रहा है, मतलब हमारा अर्थ भी मूव कर रहा है। अर्थ ऑर्बिट्स द सन एंड सन ऑर्बिट्स इन मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी हमारा, मिल्की वे गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हम सब हैं। एंड आवर नियरेस्ट लार्जेस्ट गैलेक्सी क्या है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो क्या गैलेक्सी मूव कर रहा है और हमारे गैलेक्सी के रेस्पेक्ट में और गैलेक्सी मूव कर रहे हैं, हमारा भी गैलेक्सी मूव कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू जो गैलेक्सीज हैं। ठीक है, तो अदर गैलेक्सी या आवर गैलेक्सी ऑल्सो मूव्स with respect to other galaxies, other galaxies. So our nearest largest galaxy कौन सा है? So our nearest largest galaxy है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। सो ये है आवर मिल्की वे गैलेक्सी और ये वाला है आवर नियरेस्ट लार्जेस्ट गैलेक्सी, ये है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ओके, दिस इज मिल्की वे एंड दिस इज एंड्रोमेडा। दोनों ही क्या है? स्पाइरल है, दोनों ही स्पाइरल गैलेक्सी हैं। और इसका डिस्टेंस कितना है हमारे गैलेक्सी से, हमारे मिल्की वे से ये एंड्रोमेडा का डिस्टेंस कितना है? इसका डिस्टेंस है 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स। लाइट ईयर किसका यूनिट है? हमने देखा था लेंथ का यूनिट है। तो इतना डिस्टेंस में ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे से इतना डिस्टेंस में है। तो दोनों का अगर कंपैरिजन देखें, यहाँ पे ये है मिल्की वे गैलेक्सी, ये है मिल्की वे, और ये है एंड्रोमेडा। ये है एंड्रोमेडा, ये है मिल्की वे गैलेक्सी। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो हमने लिखा, और नियरेस्ट लार्जेस्ट, ओनली लार्जेस्ट नहीं, नियरेस्ट लार्जेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और दैट इज 1D मोशन। तो 1D मोशन मतलब क्या? अगर कोई एक ऑब्जेक्ट एक सिंगल एक्सिस में या सिंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम 1D मोशन। ठीक है, एक सिंगल एक्सिस में अगर कोई एक मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट तो उसको हम बोलते हैं 1D मोशन। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? 1D मोशन का एग्जाम्पल है
मोशन ऑफ ए कार इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ ए कार इन ए स्ट्रेट लाइन, ये है 1D मोशन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होने पे सिस्मोग्राफ में एक ग्राफ बनता है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट जब होता है तो एक ग्राफ बनता है सिस्मोग्राफ में। सिस्मोग्राफ में एक ग्राफ बनता है, दैट इज ये है सिस्मोग्राफ, जिससे अर्थक्वेक जो होता है उसका मूवमेंट हम पता करते हैं, कितना मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हो रहा है। ये ग्राफ जो बन रहा है ये है 1D मोशन का एक एग्जाम्पल। दिस ग्राफ इज ए एग्जाम्पल ऑफ 1D मोशन। नेक्स्ट, मोशन कैसा हो सकता है, मोशन में बी हॉरिजॉन्टल मोशन हो सकता है, वर्टिकल मोशन हो सकता है, और स्लांटेड मोशन भी हो सकता है। जैसे हॉरिजॉन्टल हो गया ये, और वर्टिकल हो सकता है, और स्लांटेड भी हो सकता है। तो जो 1D मोशन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे फोर्स का इन्वॉल्वमेंट कहीं पे भी नहीं है। हियर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोर्स, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोर्स, कहीं पे भी फोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जहाँ पे फोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, which deals with the study of motion without force। विदाउट फोर्स अगर हम कोई एक बॉडी के मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो उसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस किस बारे में डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, काइनेमेटिक्स में हम डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एंड एक्सलरेशन के बारे में। इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं इन काइनेमेटिक्स। सो नेक्स्ट, मैकेनिक्स जो हमने लिखा है, मैकेनिक्स मतलब क्या, मैकेनिक्स मतलब दो टाइप के होते हैं। मैकेनिक्स दो टाइप का होता है, एक है स्टैटिक और एक है डायनामिक्स। स्टैटिक्स मतलब क्या, स्टडी ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, स्टडी ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं स्टैटिक्स। डायनामिक्स मतलब स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं डायनामिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, मेन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, नेक्स्ट सेकेंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और थर्ड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मेन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। और भी 2-3 कुछ फॉरेन ऑथर्स ने लिखा है, कुछ इंडियन ऑथर्स ने भी लिखा है, वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। और एक फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। ये बहुत जगह पे भी ये भी लिखा हुआ है। और एक लिखा हुआ है एस इक्वल टू हाफ
u प्लस भी इंटू टी। तो ये भी आपको बहुत से जगहों में दिख जाएगा, बट मेन बेसिक जो है इम्पोर्टेंट वो है ये तीन, जो पहला तीन लिखा गया है। सो u क्या है यहाँ पे? u है इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज कोई एक बॉडी मूव कर रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उसको बोलते हैं u। सो u क्या है यहाँ पे? u है इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। e क्या है? एक्सलरेशन। t है टाइम टेकन। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। s है डिस्प्लेसमेंट। और जो n है, n क्या है? 0 1 2 3, ये सब वैल्यूज़। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं, वेलोसिटी किसे बोलते हैं, एक्सलरेशन किसे बोलते हैं, ये सारा डिटेल्स में हम देखेंगे। थैंक यू।